चलो देखो क्वेश्चन नंबर 41 सीट में सवाल अपने हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। देखिए क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी में एडी कोण जो है कोण ए का बाह्य समद्विभाजक है जो बीसी को बढ़ाने पर डी पर मिलता है। सबके बाद देखें है ना, देखो इधर क्या लिखा है, एबीसी अपन ने ट्रायंगल खींचा, एबीसी त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है, कोण ए का बाह्य समद्विभाजक जो भी हमने लिखा है, क्या लिखा है, कोण ए का बाह्य समद्विभाजक। ए का बाह्य कहाँ खींचे, ए का बाह्य कहाँ खींचे, ये खींचे ना, पक्का गलत है। ए का बाह्य वही समझा रहा हूं अभी, क्या बोला अभी मैं, ए का बाह्य समद्विभाजक एबीसी, एबीसी लिखा है ए का बाह्य समद्विभाजक, मतलब इसका अपने को बाह्य समद्विभाजक खींचना है, ए का बाह्य समद्विभाजक। सुनना अब सवाल में क्या लिखा है, बीसी को बढ़ाने पे, मतलब तुम बीसी को बढ़ाओगे, मतलब क्या लिखा रहा है कि बी को तुम सी से इधर बढ़ाओगे। अब मान लो अगर यहाँ लिखा होता है सीबी को बढ़ाने से, तो तुम सीबी को इधर बढ़ाते, ठीक है। अब ये सवाल में लिख के देगा, इसको अच्छे जिसकी तो है ना टोन समझना। क्या लिखा है, बीसी को आगे बढ़ाओ, तो बीसी को आगे हमने बढ़ाया, डॉट डॉट आगे बढ़ाया। इसका हमने क्या खींचा, देखो इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, ज़्यादा मुझे ये बनाए, ये हुआ एंगल बाइसेक्टर, ये हुआ, इसको हमने आगे बढ़ाया, इसका नाम है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। इसका हमने क्या खींचा, बाह्य समद्विभाजक, ये बीसी पे मान लो तुम्हारा ज्वाइंट हुआ, ठीक। इसका नाम क्या दे दिए, डी। इसका नाम क्या है, इसका मान कितना होगा a/2, इसका मान कितना होगा a/2। अच्छा AB का मान कितना दिया है 12, AC का मान कितना दिया है 8, BC का मान कितना दिया है, BC का मान कितना दिया है 4, BC का मान कितना दिया है 4, CD की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो मान लिया अपन x, कोई दिक्कत। अब इसको भी हमने करा है, इसका सूत्र क्या होता है बताइए, AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन CD, हाँ BD अपॉन CD, तो क्या होगा BD बटे CD, कोई दिक्कत। AB की वैल्यू कितनी है 12, AC की वैल्यू कितनी है 8, BD कितना है 4, x प्लस 4, ये 4, ये x कितना हो गया x प्लस 4, CD की वैल्यू कितनी है x, क्रॉस मल्टीप्लाई 12x इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स प्लस 4, कितना हुआ 12x इक्वल्स टू 8x प्लस 32, तो 12x माइनस 8x इक्वल्स टू 32, 4x इक्वल्स टू 32, x इक्वल्स टू कितना आ गया 32/4, कितना आ गया आंसर 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, A फॉर आ भी जाओ ना आंसर, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, उतार लेते जल्दी। 41 सीट में है, 41 नंबर है, ठीक है ना, ठीक है ना, जल्दी करें इसको नोट, जल्दी करें इसको नोट। अगर थ्योरम याद है, अगर इसके सारे रूल याद हैं तो कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं जाएगी, ठीक है, जल्दी करें, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो सर अभी हो गया, नेक्स्ट 42 देखो यहाँ पे क्या दिया है, कोण बी समकोण है। अब देखो समझना, यहाँ पे लिख के दिया क्या दिया है, एबीसी में कोण बी क्या है समकोण, तो अपने कोण बी क्या लेना अपने को समकोण, तो ए लिए, बी क्या दे दिया समकोण, मतलब कि 90, सी कितना दिया दिया ये कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक क्या बोल रहा है, कोण ए का समद्विभाजक सीबी को बढ़ाने पर, कोण ए का समद्विभाजक सीबी को बढ़ाने पर, ठीक है समझ रहे हो ना, कोण ए का समद्विभाजक सीबी को बढ़ाने पर, सीबी को बढ़ाने पर डी पर मिलता है, तो कोण मतलब ये इसका समद्विभाजक क्या हुआ, ये हुआ, डीबी को बढ़ाने कहाँ मिला तुम्हारा डी पर मिलता है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत। एसी की वैल्यू कितना दिया 25, कहाँ गया एसी 25, एबी की वैल्यू कितना दिया 7, AB की वैल्यू कितना दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक, और BD निकालना तुम्हें, ये निकालना है। अब एक बात ध्यान से हमारी समझिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तुम लोग को मैं समझाया क्या था कि अगर एक मान 3 है, एक मान 4 है, सेकंड मान क्या होगा 5, अगर ये 6 है तो कितना होगा ये 8 है, कितना होगा 10, अगर कितना है ये 15 तो कितना होगा ये 4 के 12, कितना होगा तुम्हारा
अरे सॉरी, अगर तुम्हारी इन त्रिकाई 9 है तो कितना होगा 4 तिहाई 12 है, कितना होगा 15, ये ट्रिपलेट है। अगर तुम ध्यान से देखो तो 7 ये 20 देखो 25 7 25 और 24 ये ध्यान रखना, जैसे 3 4 5 ठीक है 7 25 24 इसको ध्यान रखना, क्यों ये भी तुम्हारा क्या है, ये तो तुम्हारा ट्रिपलेट है, ठीक समझे के बाद ध्यान से आओ। तो इसका मान कितना होगा 24, ठीक है, ठीक समझे कैसे आ 24, इसका स्क्वायर कर दोगे दोनों बराबर, इन दोनों के इक्वल है, ठीक है। अब देखो ठीक है, लगा दो अपना सूत्र, तो क्या हो गया अपना AB बटे AC बराबर क्या होगा BD बटे CD, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो ये AB कितना है 7, AC कितना है 25, इक्वल टू BD कितना है X, CD कितना है CD कितना है CD 24 प्लस X, कोई दिक्कत। इसका इधर तक करेंगे अपन मल्टीप्लाई 24 प्लस X इक्वल टू 25 X, कोई दिक्कत। 7 का इसमें गुणा, ठीक है पक्का, प्लस 7x बराबर कितना हुआ 25x, इधर इसमें दो अपन माइनस, तो कितना हुआ 168 इक्वल टू 25x माइनस 7, कितना होगा ये 18, कितना हो गया 18x बराबर 168, x का मान 168 बटे 18, किससे जाएगा भागिए 18 सत्ते कितना होता है 100, 162 जाएगा, 18 में 100 कुछ हो गया क्या, कर देते 24 7 25 180 तो यहाँ पे 9 होगा लगता है। देखो तो कितना आ गया 168.18 नहीं है 162, कितना बचा 6 पॉइंट लगेगा, 18 दिया 54, हाँ ठीक, वो कितना है तुम्हारा 9.3, हाँ 9 कर लेना टाइपिंग में, ठीक है 9.3, ठीक समझ गया ना 9.3, ठीक है। चलो उतार जाओ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है टाइपिंग एरर, हाँ। क्वेश्चन नंबर 43 देखें अब, मिटाएं। चलो क्वेश्चन नंबर 43 क्या लिखा है, त्रिभुज LMN में, देखो समझना आराम से इसको देखना है अपने को, क्या लिखा है त्रिभुज LMN, तो ये लिए अपन ट्रेंगल क्या लिए L, क्या लिए M, क्या लिए N, फिर क्या लिखा है कि D जो है D MN का सेंटर पॉइंट है, D जो है अपना D जो है MN का सेंटर पॉइंट, मतलब ये बराबर ये बोल रहा है, अब बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है बिंदु है, तथा LM बिंदु है LM बटे LN बराबर MD बटे ND, इसका मीनिंग LM बटे LN बराबर MD बटे DN, तो LD क्या होगा, तो ये तुमसे पूछ रहा कि LD क्या होगा, बताओ LD बताओ क्या होगा तुम्हारा, कोण समविभाजक होगा, तभी ना ऐसा नियम लगता है, बताओ अगर ये कोण समविभाजक होता है तभी तो ये वाला इसके बराबर और ये इसके अनुपात में होता है, हाँ या ना, ठीक है ठीक है, समझ पाएगा ध्यान से। कोण बनेगा कहाँ पे एल कोण एंगल बनेगा ना उसमें, तभी दो भागों में ये क्या बनेगा Ly, ठीक है समझ पाएगा ध्यान से। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 44 क्या लिखा है इसमें, अच्छे सवाल है सारे ज्ञान के सवाल। क्या लिखा है, त्रिभुज ABC में AC बड़ा है AB से, AD कोण समविभाजक है, तो क्या सही है। क्या लिखा है, त्रिभुज ABC बनाए अपन, कोई ट्रायंगल लिए अपन, यहाँ पे कोई ट्रायंगल लिए ABC लिए, कोई ट्रायंगल लिए ABC ट्रायंगल लिए। अब यहाँ पे क्या बोला समझिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि AC जो आपका है, यहाँ पे आपका AC ग्रेटर है ABC, ठीक है समझिए बात ध्यान से। AC जो आपका है AC कौन सा AC, ये वाला AC आपका बड़ा है, ये बड़ा है, किससे बड़ा है ABC, तो AC के सामने का कोण B, इसका मतलब कोण B बड़ा होगा इसके सामने का कोण किससे, कोण C से, कोई दिक्कत यहाँ पे।
कोण बी बड़ा होगा कोण किससे, सी से। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इसके सामने की भुजा सम्मुख भुजाओं के सामने की कोण क्या होते हैं, बराबर। तो अगर ये वाली बड़ी है तो ये वाली क्या होगा, कोण बड़ा, और ये छोटा की क्या होगा तुम्हारा छोटा। मतलब कोण सी जो है कोण बी से छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना एडी क्या है, कोण समद्विभाजक है। तो एडी अपन ड्रॉ कर लेते हैं। अपन देखो एडी अपन ने ड्रॉ किया ये, ठीक है। क्या इसे इक्वल कर दूं मैं? नहीं होगा इक्वल। ये कितना हुआ, a/2, ये कितना हुआ, a/2। अब बात समझिए हमारी ध्यान से। अगर अपने को यहाँ पे लेना ही है कि हमारा कोण बी जो है कोण सी क्या होना चाहिए, बड़ा, तो एक काम करते हैं, कोण 70 इसे अपन ले लिए, इसे अपन 50, कोण बी का मान कोण सी से बड़ा। और अगर इसको 70 लिए, इसको 50 लिए 60 होगा, बताओ क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। अगर ये 60 हुआ, अगर ये 60 हुआ, अगर ये 60 को समझिएगा तो ये कितना हुआ, 30। अगर ये 60 तो कितना हुआ, 30। ये कितना हुआ, 30। क्या 90 है ये? नहीं। अब अगर मैं बात करूं एडीसी की, अगर मैं बात करूं एडीबी की, तो ये 30 और ये 70 कितना हुआ, 100। तो कितना होगा, 80। सही बोल रहा हूँ ये? अगर ये 30 तो ये 70 तो कितना होगा, 80। अगर ये 30 ये 50 कितना हो गया, 80। तो कितना होगा, 100। कोई समस्या किसी भी यहाँ तक? अब आओ देखो क्या लिखा है, तो कौन सा सही है? पहला क्या लिखा है, एडीबी। क्या लिखा है पहला, एडीबी। क्या ये बराबर है कोण एडीसी के? क्या एडीबी ये वाला कोण क्या एडीसी की क्या इक्वल है? नहीं, ये वाला गलत हो गया। सेकंड में आइए, क्या लिखा है, एडीबी ये वाला कोण 80 डिग्री क्या बड़ा है एडीसी से? नहीं, छोटा है ये भी क्या होगा तुम्हारा, गलत। यहाँ पे आओ, एडीबी 80 डिग्री, एडीसी 100 डिग्री से क्या है, बड़ा है। बिल्कुल सही, सी फॉर कलकत्ता आंसर। ठीक है, समझ पाई बात ध्यान से, है ना? कैसे करना है, यहाँ है सामने कैसे लिए अपन, दोबारा बताऊं इसे, दिलीप बताओ दोबारा इसे, ठीक समझ? सौम्य आया समझ कि नहीं है? देखो दोबारा देखो इसको दोबारा देखो, अपने को सिर्फ इतना दिया है, कोई दिया नहीं दिया वैल्यू। तो क्या करें अपन, एबीसी अपन खींचे वैल्यू, एबीसी अपन ने लिया। अब ये बोल रहा है कि एबी जो है एसी जो है बड़ी है, किससे बड़ी है, अपनी एबी से। तो एसी के सामने का कोण तुम्हारा क्या होगा, बी सी। तो कोण बी का मान कोण सी के मान से क्या होगा तुम्हारा, बड़ा होगा। ठीक, क्लियर बटन। और क्या सवाल में क्या बोला कि एडी जो है, एडी क्या है, कोण का समद्विभाजक है। तो एडी यहाँ पे ज्वाइंट हुआ, कोई दिक्कत। अब अपन एज्यूम कर लेते हैं बी को हमें लेना है बड़ा, अब तीनों का मान कितना होता है, 180। अपने क्या लेना है, इसको बड़ा, तो कुछ भी ले लो, ठीक है। तो मान इसको अपन ले लिए 70, पहले ले 50, कितना हो गया, 120। फिर कितना होगा, 60। क्यों? तीनों का मान कितना होता है, 180। ये कितना हुआ, 60। कितना हो गया, ये कितना हो गया, 30। अब अपन इस ट्रायंगल में आते हैं, एबीडी में आओ। अगर ये अपना 70 है और ये 30 है, कितना हुआ, 100। तो कितना हो गया, ये 80। ये कितना, 30। ये कितना, 50। कितना हो गया, 80। ये कितना होगा, 100। अब चेक कर लो कौन सा सही स्टेटमेंट। ठीक है, बस समझ में किसी को यहाँ पे पक्का आए समझ में, तुम लोग को ना, हाँ ठीक है, आए समझ में। चलो, ये सवाल सेम ऐसा ही है, सेम सवाल ट्राई करिए, क्या सेम सवाल ऐसा ही है, इसमें ट्राई करना घर में, सेम सवाल ऐसा ही है, ठीक है ना। एबीसी वही है, कोण ए समझ, बीएसी के बारे में तो है ना, बीएसी के बारे में तुमको समझाना क्या है, ठीक है। सेम सवाल ट्राई करना घर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 आगे अपन आते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 46 आगे आते हैं अपन 46। एबीसी ट्रायंगल अपना, एबीसी ट्रायंगल है एबीसी का समद्विभाजक, वृत्त के अंदर काटते हैं यदि कोण बीएसी 50, सीजेडवाई 40, तो बीवाईजेड का मान क्या। कठिनतम सवाल है, देखो एसएससी का सवाल है 2020 का, देखो समझना। देखो एबीसी कोई ट्रायंगल है, ध्यान से, थोड़ा कठिन सवाल है। एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी अपना ट्रायंगल है, ठीक है। एबीसी में कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों का क्या करना है, अपने को समद्विभाजक करना है, ठीक है। समय छोड़ दो लिखना भी, ए बी सी तीनों का समद्विभाजक करना है। तो देखो कोण ए का समद्विभाजक अपन ने किया, ये कट किया, मान लो कहीं पे कट करेगा, ठीक है। तो नाम क्या हुआ इसका, डी। नाम क्या हुआ इसका, डी। फिर क्या किया, कोण बी का समद्विभाजक, ये कट करेगा कहीं पे, मान लो, ठीक। अब फिर कोण सी का समद्विभाजक, ये कट किया कहीं, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे। अब ये
ठीक है इतना, ठीक है। अब तो समझना, ये बताओ अगर ये सब विभाजक है कितना होगा a/2, ये कितना होगा a/2, ये कितना होगा b/2, ये कितना होगा b/2, ये कितना होगा c/2, कितना होगा c/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाम क्या आ गया तुम्हारा x y z आ गया नाम, तो मान लो इसको x, इसको मान लो y, इसको मान लो z, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, क्या लिखा है ये सभी के सभी क्या सर्कल के अंदर, तो यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है, यहाँ से ड्रॉ कर लो सर्कल, कोई समस्या यहाँ पे किसी को। अब देखो क्या लिखा है BAC का मान कितना है 50, कौन सा मान है बताओ, BAC कहाँ है सर, ये रहा B, ये रहा A, ये रहा C, मतलब पूरे कोण की बात कर रहे हैं, कितना ये वाला 50, कितना ये वाला डिग्री हमारा 50, बात समझ नहीं आता, इसका मान कितना दिया है 50, अगर ये 50 ये कितना 25, तो ये कितना, ठीक है समझे बात से। सेकंड क्या दिया है CZY कहाँ लिखा अपना CZY, ये रहा C, ये रहा Z, ये रहा Y, मतलब हमें C से CZY, एक इसको यहाँ कर लो, एक मिनट कर लो इसको, हाँ इसको यहाँ कर लो तब सही बनेगा, यहाँ पे Z कर लो, यहाँ पे Y कर लो, तो देखो CZY, ठीक है, ठीक है ना, CZY, इसका मान कितना दिया है, इसका मान कितना दिया है 40 दिया, इसका मान कितना दिया है 40, कोई दिक्कत, यहाँ कर रहा हूँ 40, ठीक है। फिर क्या लिखा है BYZ, कहाँ BYZ भाई BYZ, इसका मान अपने को निकालना है, इसका मान अपने को निकालना है, समझ गए, इसका तो मान निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को सवाल में, जो दिया के बाद मैं ड्रॉ किया ABC लिए, अर्धक खींचे, ज्वाइन किए, इसका मान 50, इसका मान, अब देखो ध्यान से, अगर इस डायग्राम को अगर मैं अलग करने का प्रयास करूं, समझना बात ध्यान से, देखो समझना, आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, देखो दो सवालों केवल जोड़ दिया, बहुत आसान सवाल। देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग करूं तो इसका मान कितना दिया है 50, ठीक है, ये कोण का अर्धक, ये कोण का अर्धक कहाँ ज्वाइंट हुआ यहाँ पे, तो इसका मान कितना होगा, कल अपन सीखे हैं 90 प्लस a/2, कल सीखे अपन नहीं बात, तो इसका मान कितना निकल के आएगा 90 प्लस a/2, तो 90 प्लस a का मान कितना है 50/2, 25 कर दूं कितना गया ये 115, कहाँ का मान आया यहाँ का, अगर मैं इसको यहाँ से लिंक करूं तो यहाँ का मान कितना आ गया 115, बोलो पक्का, ठीक है। अगर ये मान 115 तो यहाँ पे भी मान कितना होगा 115, क्यों शीर्षाभिमुख कोण, अपन देखे ना ये बात, अगर ये मान 115 ये कितना होगा 115, ठीक है, तो यहाँ का भी मान कितना आ गया अपना 115, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अगर ये मान 115 आ गया, अब अगर इस ट्रायंगल को मैं खोलने का प्रयास करूं बताओ, तो ये हमारा इस शेप में नहीं बना है, इस शेप में बताओ, इस शेप में, इसका मान कितना है 115, इसका मान कितना है 40, इसका मान निकालना है, तो तीनों का मान कितना होगा 180, तो 115 40 कितना हुआ 155, और 180 में कितना घटा दो 155, कितना आएगा 10 में 5 गया 5, 7 जगह कितना आ गया तुम्हारा 25 डिग्री, तुम्हारा आंसर बी वाला। सवाल समझे, आसान सवाल है, कोई दिक्कत सवाल में नहीं है, केवल अपने को बस मेथड ध्यान रखना है। अब देखो ये सवाल है एसएससी मेंस का सवाल है, क्या सवाल कठिन है क्या, सिर्फ दो देखो अपने को नियम 2 बार लगाना है, एक इसको लगाना है एक इसको लगाना है, 2 सरल सवालों को जोड़ दो तो एक कठिन सवाल का निर्माण हो जाता है। इसको अपन कल किए हैं ना, इसको अपन किए हैं, दोनों को जोड़ दिया है बस, ठीक है, दोबारा कराओ इसे, ठीक है, उतार लो सवाल, ठीक कर लेना वीडियो से, ठीक है ना, चलो और इस पे आते हैं अपन, आगे आते हैं इस पे, ठीक समझ में आया सवाल ये वाला, वीडियो है ना डन जाएगा उससे कर लेंगे। चलो इस पे आते हैं अपन, त्रिभुज एबीसी में कोण ए कोण बी को बाय कोण ए बी को बाय कोण पर समद्विभाजक बीसी को बढ़ाने पर एसी फिर पेमेंट के लिए भी बराबर हो, देखो समझना, ये भी कठिन सवाल है, अच्छा सवाल है, ये भी 80 का ही है, नहीं सर एनटीपीसी का सवाल है। देखो त्रिभुज एबीसी अपन लिए, देखो एबीसी अपन लिए, आसान सवाल है, केवल ध्यान से केवल इसको अपन देखते चलेंगे, ठीक है ना। लिए ए बी को बाय कोण समद्विभाजक बीसी और एसी को बढ़ाने पर, बीसी और एसी को बढ़ाने पर, एसी को बढ़ाने पर क्या होगा, देखो इसको तुम ऐसे ले लो, BC C A B
कोण ए बी का समद्विभाजक है, ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी दिया है, इसमें कोण बी सी को बढ़ाने पर ए सी बी का मान। देखो इसमें कैसे करो कि देखो समझना, ए बी सी दिया अपना मान लो ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद क्या दिया इसमें, ए बी को बार कोण समद्विभाजक बी सी और सी डी को बढ़ाने पर क्रमशः डी और ई पर मिलते हैं। यदि ए और बी का बार कोण अपने करना है, ए और बी करना है ना अपने को, तो एक काम करो ए और बी का जब अपने को बार कोण करना, तो यहाँ करो ए ले लो, यहाँ बी ले लो, यहाँ सी ले लो, कोई दिक्कत। अब इसका बार कोण करना है, इसका बार कोण क्या होगा, ये होगा, और बी का तुम्हारा क्या होगा, कोण ये होगा, ठीक है। अब इसका जब हमने बार कोण किया, इसका हमने जब बार कोण किया, तो इसका बार कोण तुम्हारा ये हुआ, ठीक है, और इसका बार कोण तुम्हारा क्या होगा, ये होगा। अब तुम BC को बढ़ाओ, तो ये यहाँ मिला, बात समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, ये यहाँ मिला, और AC को बढ़ाने पे तुम्हारा ये यहाँ मिला। कोई दिक्कत है, आप समझ पाए, चलो ठीक है। ज्वाइंट होते सुनना बात ध्यान से, जैसे मान लो ये वाला कोण अगर है, मान लो ये कोण अगर है, सीओम ध्यान देना, अगर ये वाले कोण को मैं मान लिया x, इसको अपन ने कर लिया y, सुनना बात ध्यान से, ठीक है। अगर ये कोण x है और ये y, इसको अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, सुनना, अगर ये मैंने किया ABC और ये खींचा, ये बताओ अगर ये वाला कोण x है तो ये पूरा कोण कितने का होगा, 180 माइनस x, क्यों, दोनों कोणों का मान कितना होगा, 180। अरे भाई अगर ये वाला कोण, अगर ये कोण 70, तो कितना होगा, 110 होगा ना, 180 माइनस 70 110, तो अगर ये वाला कोण x तो कितना होगा, 180 माइनस x, ठीक है। अगर ये कोण y तो कितना होगा, 180 माइनस y, ठीक है भाई। अगर ये वाला कोण 60 तो कितना होगा, 120, ठीक है ना। और देखो इधर, तो अगर ये वाला कोण y है तो ये पूरा कोण कितना होगा, 180 माइनस y, और अगर ये पूरा 180 माइनस y है और ये कोण को हम आधा कर रहे हैं, तो इसका आधा कितना होगा, 90 माइनस y/2, बोल होगा नहीं होगा, इसका होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा कोण कितना हुआ, 90 माइनस y/2, ये कोण कितना हुआ, 90 माइनस y/2, और ये भी कितना हुआ, 90 माइनस y/2, ठीक है। यहाँ पे आओ, अगर ये पूरा कोण तुम्हारा कितना है x, और ये पूरा कितना है 180 माइनस x, तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 माइनस x/2, और ये भी कितना होगा, 90 माइनस x/2। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो क्या लिखा है, अब क्या लिखा है कि AB बराबर AB, AD और BE सब क्या है, बराबर। तो कहाँ रहा AB, कहाँ रहा, ये वाली भुजा AB, AD कहाँ रहा, कहाँ AD है, AD यहाँ कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना। तो AD बराबर ये, और ये B बराबर ये, तीनों क्या तुम्हारी बराबर है, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, ACB निकालना, कहाँ गया ये ACB, इसका मान अपने को निकालना है, ठीक। समझ पाए क्या बोल रहा है सवाल, ये समझे क्या सवाल, थोड़ा कठिन सवाल है, ठीक है। अब देखो समझना, ये बताओ अगर ये वाली भुजा, हम तुम्हारा बात कर रहे हैं त्रिभुज ABC में, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ किनारे, देखो समझना, ABC में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये तुम्हारा त्रिभुज हुआ, ये किए ड्रॉ, इसका मान कितना है बताओ, इसका मान ABC, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली भुजा किसके इक्वल है, इसके, तो इसके सामने कोण क्या है, x, तो इसके सामने कोण क्या होगा, ये होगा नहीं होगा, होगा, इसके सामने भुजा ये, इसके सामने कोण x, तो यहाँ पे क्या होगा, कोण x, यहाँ क्या होगा, इसके सामने कोण ये कितना है, y, तो ये मान कितना होगा, y होगा नहीं होगा। अब देखो, अब समझना, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, ठीक है ना। अब मैं लगा रहा हूँ 180 कोण का सम, तो कोण A होगा, कोण A प्लस कोण ABE पक्का, प्लस कोण E, मान कितना होगा, 180 होगा, बोलो होगा नहीं होगा, चलो। अब कोण A का मान x, कोण AB का मान कितना है, ABE का मान है सर y प्लस 90 माइनस y/2 है। अरे कोण B का मान कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है कि नहीं है, तो कोण इसका मान कितना है, y प्लस 90 माइनस y/2 है, प्लस कोण E का मान कितना है, x डिग्री, इसका मान कितना आएगा, टोटल 180, जोड़े से कितना हुआ, 2x प्लस y प्लस 90 माइनस y/2 का कितना आ गया, 180। अच्छा, इस 90 मैं इधर कर दूं तो कितना हो गया, ये इसको मैं हटा दिया, 90 कर दूं, इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से 90, ठीक, कोई दिक्कत बताओ।
कोई दिक्कत? अब देखो समझना, अब यहाँ पे 2x आ गया प्लस y माइनस y/2 बराबर कितना आ गया 90। y से पूरे y से आधा y गया, पूरे y से आधा y गया, तो पूरे y से आधा y गया तो कितना बचेगा आधा y, पक्का? तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस y/2 बराबर कितना बचा यहाँ पे 90, 2 का गुना तो 4x प्लस y बराबर कितना बचा 180। कोई दिक्कत? यहाँ से समीकरण नंबर पहला। अब 90 होगा। अरे ये 2 किधर गुना होगा ना, 2 दूना 4, इधर गुना होगा ना 180। ठीक, कोई दिक्कत? अब समझना, हाँ क्या ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो जैसा त्रिभुज हमारा यहाँ बना है वैसा कहाँ बना है इधर, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा 4x, तो यहाँ पे क्या आएगा 4y आएगा, यहाँ पे क्या आया है y, तो यहाँ पे क्या आएगा x आएगा। इसका मान कितना आ गया 180, समीकरण नंबर 2। अब हमें कितना आंसर दो जरा कि अपने को मान किसका निकालना है, अपने को मान क्या निकालना था भाई, अपने को मान सर इसका निकालना था ना c का। तो ये बताओ c का मान कितना होगा, c का मान कोण c का मान 180 में x और y हटा दें, हाँ सर, होगा इतना मान बताओ। कोण c का मान कितना होगा सर, x और y को जोड़ के किससे घटा दें 180 से, तो कोण c निकाल आएगा। अब देखो समझना, इस समीकरण को जोड़ो, दोनों को अपन जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा था 4x प्लस y बराबर 180, और यहाँ पे क्या लिखा था फिर 4y प्लस x बराबर 180, तो कितना हुआ 360, जोड़ रहे हटा नहीं रहे, जोड़ रहे, ठीक है। अब कितना हुआ 4x, एक कितना हुआ 5x, 4y कितना हुआ 5y बराबर कितना हुआ 180, 5 कॉमन निकाल लें, x प्लस y का मान कितना आ गया 360 बटे 5 कर दें, तो x प्लस y का मान कितना आ गया 5 सते कितना बचा, तो 5 दूना x धन y का मान कितना आ गया 72। इसका मान उठा के यहाँ रखो, तो कोण c का मान कितना आ गया 180 माइनस 72 कितना आ गया 102 डिग्री, आंसर 108 डिग्री, आंसर सी फॉर कलकत्ता। समझ पाए सवाल ये? ठीक है, उतारो जल्दी सवाल उतारो कि मैं दोबारा से समझा दूं, दोबारा बता दूं, दोबारा बताऊं, केवल यहाँ थोड़ा समझना है, यहाँ पे बाकी तो समीकरण कर लोगे, आसान है ये बाकी समीकरण, ठीक है। केवल यहाँ समस्या थोड़ी गई होगी, यहाँ पे क्या कर दिए सर, दोबारा बताऊं इसे, दोबारा बताऊं, हाँ करता हूं, दोबारा बताऊं, किसी को दोबारा बताऊं, किसे आकाश तुम्हें आना समझ में, तुम्हें ए विलोपन आ समझ में। देखो दोबारा देखो सवाल, ऐसे सवाल आते हैं पेपर, ज्यादा समझ में लगना नहीं, तुम लोग को लग रहा हो सवाल, लेकिन सवाल आसान, अगर इस सवाल को 3 बार लगा लिया आसान। देखो कैसे, चलो देखो दोबारा देखना, शांति सब देखना। त्रिभुज खींचे, ABC खींचना है, तो A यहाँ पे ले लो, B यहाँ पे ले लो, C यहाँ पे ले लो, ठीक है। चलो वो समझना, अब इसको बढ़ाएं आगे, इसको बढ़ाएं आगे, ये कह रहा है कि दोनों का समविभाजक खींचना है, तो इसको मान लो x, इसको मान लो y, तो अगर ये x है तो ये पूरा कितना होगा 180 माइनस x, अगर ये y है तो पूरा कितना होगा 180 माइनस y, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? अब ये बताओ अगर हमने इसका हाफ खींचा, अगर हमने इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो ऐसे खींचेंगे, तो अगर ये पूरा 180 माइनस x है तो ये कितना हुआ 90 माइनस x/2, क्यों इसका आधा भाई 180 माइनस x का आधा कितना होगा 90 माइनस x/2 होगा, और ये 90 माइनस x/2, तो ये भी कितना हुआ 90 माइनस x/2, कोई दिक्कत? ये कितना हुआ 90, ये कितना हुआ 90 माइनस y/2, ये कितना हुआ 90 माइनस y/2, कोई समस्या नहीं सर यहाँ पे। अब कह रहा है कि हमने इस रेखा को आगे बढ़ाया, किस रेखा को BC को आगे बढ़ाया, तो ये यहाँ पे इससे मिला, और इसको आगे बढ़ाया तो इससे यहाँ पे मिला, ठीक है। समझे बात यहाँ से, इसको आगे मतलब सीधे जाएगी रेखा, ये इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ पे मिला, इसको बढ़ाया तो यहाँ पे मिला। अब कुछ नाम दे दो, इसका नाम दे दिए D, इसका नाम दे दिए E। अब सवाल में आपके क्वेश्चन में ये बोला है कि तीनों क्या है आपस में बराबर, मतलब जो लेंथ AB की है, इसको मैं कर रहा हूँ ऐसे मार्क, जो लेंथ आपकी AB की है वही लेंथ किसकी है आपकी BE की, और वही लेंथ किसकी है AD की, हाँ AD दिया है, अब BE तो दिया ना गलत, ठीक है। AB AD BE। अब हमें बताना एक बात, अगर ये वाली भुजा, अब मैं आपका ट्रेंगल कर रहा हूँ बात इसमें ABE में,
त्रिभुज ए बी की में ये ड्रॉ किया त्रिभुज साइड में, किस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, इसकी। अगर ये कितना है यक्स, और ये बराबर इसके है, तो ये कितना है यक्स, ये कितना होगा यक्स क्यूब, आमने सामने बराबर। उसी तरीके से ये कितना होगा यक्स, असेम ये कितना हो गया वाई, आमने सामने की भुजा बराबर। अब इसमें आप लगा दो जो आप जानते हो कि तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। अब ये आपका त्रिभुज रहा ए बी ई, तो मैं लगा रहा हूं कोण ए प्लस कोण ए बी ई, है ना, ए बी ई प्लस कोण ई, मान कितना होता है 180, ए का मान कितना है यस। अब ए बी सी का मान देखना, यहाँ से ए बी सी का मान कितना है सर, ये अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक का मान निकालना है, तो कितना मान है पहले y, और फिर कितना होगा 90 माइनस वाई बाई 2, 90 माइनस वाई बाई 2 प्लस ई का मान कितना है x बराबर कितना आ गया 180। इसको सॉल्व करोगे तो मान कितना आता है 4x प्लस वाई बराबर 180, और ऐसे सेम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना निकल के आएगा 4y प्लस x बराबर कितना निकल के आएगा 180। अब दोनों को जोड़ दो तो 4y 1y 5y 4x 1x 5x, मान कितना निकल जाएगा 360, 5 कॉमन निकालेंगे x प्लस वाई का मान कितना आ गया यहाँ पे 72। ठीक है, अब c का मान अपने को निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका मान क्या होगा, दोनों का जोड़ के तो 80 से घटा दो, तो कोण c का मान क्या होगा 180 माइनस x प्लस वाई, इसका मान उठा के यहाँ रख दो 72, कितना निकाला गया 108 डिग्री। ठीक है, समझ पाएगा। इस सवाल को 2 बार लगा लो, ये आसान सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो 47 हुआ, 48 में आते हैं। 48 त्रिभुज एबीसी में कोण सी का सामने अर्थात कोण ए का समद्विभाजक टी पर मिलते। देखो अब यहाँ से आसान सवाल है, ये छोटे छोटे सवाल है। एबीसी एबीसी अपन खींचे कह रहा है कोण सी का बार, कोण सी का बार समद्विभाजक, कोण सी का बार समद्विभाजक ये तथा कोण ए का समद्विभाजक। ए कर दो, एक काम करो तो इसको ए यहाँ पे कर दो, हाँ ए नीचे कर दो, आसान हो जाएगा। सही बोला, यहाँ पे बी कर दी, यहाँ पे ए कर दी, ए बी सी हो गया। तथा कोण ए का समद्विभाजक, इसका बार समद्विभाजक कहाँ मिल रहा है बिंदु टी पर। कुछ ध्यान आया चित्र, कुछ ध्यान आया चित्र अपना। अब क्या लिखा, यदि ए टी सी 35, ए टी ये कितना दिया है 35, क्या पूछा है ए बी सी का मान, ए बी इसका मान पूछा है। ये वाला इसका आधा होता है, ये आधा होता है, तो ये कितना होगा 2 तो ये पाते थे कितना होगा 17। सी का करता है आंसर। ठीक है, समझ पाए नहीं सवाल। इसमें देखो त्रिभुज एबीसी में कोण बी व कोण सी का बार समद्विभाजक टी पर। अब दोनों का बार करना, दोनों का बार करना। तो एबीसी अपन ने लिया, इसका बार और इसका भी बार। कुछ ध्यान आया, कुछ ध्यान आया। कहाँ मिल रहा है टी पर, कहाँ मिल रहा है टी पर। इसका मान बी टी सी का मान कितना दिया है 14.5। क्या निकालना है ए का मान, कर लोगे निकाल लोगे, करो जल्दी। जल्दी करिए सब। यहाँ कौन सा लेगा सूत्र ना पता बेटा, 90 माइनस ए बाई 2। तो 90 माइनस ए बाई 2 का मान कितना दिया है अपना 64.5 दिया है। अपन कर लेंगे इसको, का मान कर लोगे ना घर में से। आगे बढ़ते अपन, आगे 2 कर देंगे उसमें। हाँ 2 कर, लेकिन 2 कर यहाँ, तो यहाँ 2 कर 180 होगा। यहाँ मतलब 180 माइनस ए बराबर 64 दूना 128 और एक 129। अब सीरीज कर दोगे माने अंतिम एक आना चाहिए, अंतिम एक। ऑप्शन नंबर सी पर कलकत्ता आंसर। ठीक है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं भी। तो तीसरा, हाँ त्रिभुज एबीसी में ओ केंद्र, यदि बीओसी 50 तो एक का मान। बहुत आसान सवाल है, इन सवालों में को कलम नहीं उठानी। क्या सवाल है, त्रिभुज एबीसी दिया है, एबीसी दिया है, ओ केंद्र है, ओ केंद्र है। यहाँ पे ओ मतलब अंत केंद्र की बात कर रहा है, ओ ये ओ। तो ये दिया 90, इसका मान कितना दिया है 50, तो ए का मान सर 100। इसका पक्का, हाँ पक्का। देखो बी ओ सी बराबर क्या अपन सीखे हैं 90 प्लस ए बाई 2, ये सीखे हैं अपन। बी ओ सी का मान कितना दिया है 50 प्लस 90 प्लस ए बाई 2। इसका इसमें गुणा, इसका यहाँ भी गुणा, तो ये 100 प्लस बराबर इसके इसमें गुणा 100 बराबर 180 प्लस ए। पक्का, इधर हटाएंगे कितना आएगा 80। वो सर्कल में होता है, परिधि का कोण इसके गुणवत्ता दुगना होता है। ठीक है, समझ गए ना। चलो कर लेते हैं सवाल, आगे बढ़ो।
आगे बढ़ो यहाँ इसमें तो पे। 80 ऑप्शन नहीं तो अपना नहीं है सर। 112 खुदी 15 अरे अच्छा ए बी सी, यदि बी ओ सी 50, बी ओ सी 50, हाँ बी ओ सी 50, हाँ सर, ओ इसको थोड़ा छोड़ो हाँ। इसे देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AL A का पूर्ण समद्विभाजक है और AM BC पर लंब है। ABC की है थोड़ा ये कौन सा दिखाया कुछ दिक्कत इसमें। AL कोण A का समद्विभाजक है, कोण A का समद्विभाजक AL, कोई दिक्कत? पक्का? यहाँ से कितना हुआ A/2, ये कितना हुआ K/2 और AM BC पर लंब है। कुछ दिमाग में आया? AM BC पर लंब है ये। कोण B माइनस कोण C। हाँ तो ABC का मान 65 दिया है। कहाँ गया? तो वो मतलब एंगल बी का मान दिया हुआ 65, ABC का मान 65, इसका मान कितना दिया हुआ है 65, ACB का मान कितना दिया है 35। हटा के तो यम AN कल वाला तो ध्यान आया? हाँ सर। ट्रायंगल यम AN का मान कितना होता है? कोण B माइनस कोण C बटे 2। पक्का ध्यान आया कल वाला क्वेश्चन? तो 65 माइनस 35 बटे 2 कितना हुआ ये 30 बटे 2 कितना आ गया 15। बाहुबली आंसर B4। ठीक है क्या मान? आगे बढ़े अपन यहाँ पे आइए। त्रिभुज ABC में O अंतः केंद्र है। अब पहला O अपना क्या है? अंतः केंद्र है तथा OD OC पर लंब है। O अंतः केंद्र है तथा OD OC और देखते हैं अपन ट्रायंगल बनाए। ट्रायंगल बना अपना ABC। O क्या बोल रहा है? केंद्र। अच्छा O अंतः केंद्र, ये अंतः केंद्र कब होगा? जब एंगल हाँ है ना, एंगल 72 किए होंगे पक्का। अब क्या लिखा था? BC पर लंब है OD ये D BC पर लंब है, मतलब कि समकोण। कितना हुआ 90 हुआ। आइए इसको डिवाइड किया, अगर ये अंतः केंद्र है तो ये आधा आधा होगा B/2 पक्का। आगे क्या लिखा? तथा BOC 68, BOC इसका मान कितना दिया है 68, C दिया है सर, BOC कोण। BOC पूरे का पूरे मान का मान दिया है। अच्छा पूरे का मान दिया है। BOC नहीं, जहाँ पे BOD हो गया है, BOD 68, तो ABC का मान निकालना है। हाँ ये BOD कर लेना यहाँ पे, BOC कैसे होगा सर? BOD कर लेना, ठीक है ना। BOD का मान कितना दिया है 68, BOD का मान कितना दिया है 68, इसका मान निकालो कितना होगा। ये बताओ किसी त्रिभुज में अगर ये वाला कोण कितना दिया है 68, ये कितना दिया है 90, तो कितना होगा 68 प्लस 98 9 6 15 158, तो कितना निकल गया ये 180 में घटा दो है ना। 10 में 8 गया 2 7 में कितना गया 22। अगर ये 22 हुआ, फिर कितना होगा 22, तो 22 44, क्योंकि ABC का मान निकालना है, पूरे का मान निकालना है, ABC पूरे का मान निकालना है। तो अगर ये 22 तो ये भी 22, तो कितना हुआ वो 44। इसको देखो हाँ, एक बात जो थोड़ा सा सूत्र में लिखाया था ना, समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का, वहां पे मैं क्या लिखा था सूत्र? R बराबर लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, यहाँ माइनस कर्ण कर लेना, माइनस कर्ण बटे 2, लंब आधार माइनस कर्ण। तो यहाँ पे कितना कर्ण कितना है 41, दोनों को जोड़ो कितना हुआ 49 है ना। तो 49 माइनस 41 बटे 2 कितना होगा ये 8 बटे 2, कितना आ गया आंसर 4। C फॉर कलकत्ता। ऐसे सेम कर लेना इसे। ये त्रिभुज क्या दिया है? परिमाप, और क्या दिया है? तो त्रिभुज का एरिया। अंतः त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? R बराबर डेल बाई यस, ठीक। R का मान कितना दिया है बेटा 7, तो इसका मान कितना दिया है 7, एरिया अपने को निकालना है, और परिमाप कितना दिया है 56, तो 56 का आधा 28। ये क्या होता है? S क्या होता है? यस सर। A प्लस B प्लस C बाय 2, तो 56 टोटल दिया है, तो आधा कितना होगा 28, कितना होगा 28, तो 28 होगा ना। तो डेल्टा का मान 28 गुणे 7, 8 7 56, यहाँ सब में 6 होगा 196। एक बार अभी जवाब आंसर यहाँ से अब आपका पूरा खत्म क्या होता है? अंतः एल्टीट्यूड वाला, ठीक है ना। उतार लेंगे इसको, खत्म एल्टीट्यूड।
फैन चालू करवा